एक बात तो है कि राज्यसभा की सीट एक आगामी पूर्वक सीट है जो जीती है हमने। और आपने देख ही लिया जैसे आज माहौल था बना हुआ कि खींचातानी चलती रहती है, तो इसका जवाब भी हम अच्छी तरह दे सकते हैं, पर अपना सभ्यता में रहते हुए हमें कुछ करना नहीं चाहिए। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से हमारे जो 6 विधायकों की टिकट जो है वो फाइनल हुई है। और उनमें रवि ठाकुर जी भी हैं, सुधीर शर्मा जी भी हैं, भुट्टो जी भी हैं, हमारे चैतन्य जी भी हैं, राणा जी भी हैं, और ये सुधीर शर्मा का हाँ। तो बहुत खुशी की बात है। लखनपाल आईडी लखनपाल। आज बहुत खुशी की बात है कि जिन्होंने हमारा साथ दिया और अपनी कॉन्शियस से दिया, अपने जो उन्होंने मेरे को वोट दिया और उनको अपनी सीट, उनको ये भी नहीं डर रहा कि हमारी सीट जाएगी, तो अनसीटेड हो गए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पे विश्वास दिला के उन्हीं को अपना नुमाइंदा बुलाया। वैसे तो इनकी टर्म 2027 तक थी, आज 22 से 27 तक जो है फिर इनको दोबारा घोषित किया है। और मैं समझता हूँ कि सारी की सारी सीटें इस बारी भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और 6 के 6 हमारे विधायक जीतेंगे। हमारे 3 विधायक और हैं निर्दलीय। उम्मीद है, विश्वास है कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी अपने फोल्ड में लेगी। और अब इलेक्शन का विकल्प बच चुका है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी सरकार की सीटें चारों घोषित हो गई हैं और चारों की 4 सीटें, इसमें कोई शक की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी, नरेंद्र मोदी जी को जाएंगी। इनका इलेक्शन भी जो एमएलएज है, इनका इलेक्शन भी सेम डे पे है। और इनके इलेक्शन का भी जो असर है लोकसभा का, वो एमएलए शिप में भी पड़ेगा। और ये खुद ही बहुत सक्षम लोग हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा जीते हुए हैं और अपना एक कद रखते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और इलाके में। और मैं समझता हूँ ये जो ऐसा काम हुआ है, ये सुक्खू सरकार की नाकामयाबी से हुआ है। कभी सुक्खू जी इनको काले नाग बोलते रहे, कभी इनको बोलते रहे कि बिक गए हुए हैं। ये कोई बिका नहीं है, ना काले नाग हैं, ये सारे सुक्खू जी से तंग आके अपनी कॉन्शियस से उन्होंने वोट दिया है। और बिकने का तो सवाल ही नहीं उठता, ना ही खरीदने की जरूरत पड़ी, ना ही ऐसा कोई विचार था। ये तो खुद इन्होंने व्यक्त किया जब हमने इनसे बातचीत की, जब एज अ कैंडिडेट मेरे को तो सारे वोटर के पास जाना था। और इन्होंने जो उस टाइम मैं सबके मिला जुला, तो मैंने पाया कि इतना रोष है सुक्खू सरकार के खिलाफ, जिस तरह से जिलालत वो हमारे एमएलएज और बीजेपी के एमएलएज और कांग्रेस के एमएलएज और इंडिपेंडेंट एमएलएज भोग रहे थे। और कि एक किस्म की बिल्कुल नाकामियों की वजह से सुक्खू सरकार अपने ही बोझ में गिर गई और अभी गिर जाएगी। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। हमारे साथ और भी लोग कांटेक्ट में हैं, अब लेने हमने उतने ही हैं जितने हमें चाहिए, है ना। तो बाकी तो अदरवाइज़ गिनने लगो तो बहुत कुछ है। कोई मंत्री भी हैं, कोई विधायक भी हैं, कोई चेयरमैन भी हैं। तो इस तरह से
हम उतनी ही लेंगे जितनी हमें चाहिए और सरकार ही गिर जाएगी। ये हमारी कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं है, ये सुक्खू सरकार की अपनी उपलब्धि है कि वो सरकारें जो सरकार, देखो ना, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सुक्खू जी ने रोना रोया कि किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और डेवलपमेंट नाम की चीज़ ख़त्म कर दी, और जो भर्तियाँ थी नौजवानों की वो बंद होगी। हमीरपुर बोर्ड जो है वो डिज़ोल्व कर दिया, उसके बाद नया बनाया ही नहीं। अब इनको अभी भी जो इनकी अनाउंसमेंट है, इनको पता था कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला तो उसी दिन अनाउंसमेंट गई, वो पूरी कहाँ से होनी? पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना और उसके बाद इनकी सरकार गिर जानी। तो ये जो जितनी भी मांगे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इसको करेगी। मंत्री भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ बीजेपी के भी 25 विधायकों में से कुछ संपर्क में है। बड़ा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो अपने विधायकों को रोज मंदिर ले जाते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन कसम खाएगा और कौन कौन नहीं खाएगा। अगर ऐसी बात थी तो पहले करते कुछ, अब तो खेल खत्म है उनका। सर, कितने लोग संपर्क में आपके और कितने की जरूरत है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए? अब हम चौथी एक ही आदमी की जरूरत। तो क्या एक ही लेंगे सर? एक ही लेंगे। ऐसे है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कोई हमारी पहल नहीं थी, कोई हमारी ओर से कोई ऐसा नहीं था कि हम सरकार बनाएंगे। हम तो ऑपोजिशन में ही ठीक थे, 5 साल के लिए चुना था लोगों, जो जीते जो हारे। पर लेकिन इनकी अपने कार्यशैली से, मैं तो प्रेस वालों के यहाँ सब बोलूँगा कि कार्यशैली इनकी कैसी रही। आप खुद ही सेक्रेटरीट में या घर में कहीं भी जाओ तो कार्यशैली क्या थी? जीरो थी, जीरो नेगेटिव थे सारा। प्रेस वालों को भी बारी था काम, सारे बेले बैठे हुए थे, है ना। तो बात यह है कि भाई जब ऐसी सरकार चली हो, ना एमएलए को पूछे, ना लोकतंत्र को पूछे, ना डेमोक्रेसी को पूछे, और एक तानाशाही की तरह चले, और जो टीम बनाई उस टीम में कैसे ऐसे कोई दाग वाले भी ये हैं उसमें अपनी टीम में इनके, जो पता है कि सारी दुनिया को क्या क्या है। तो ऐसे इनके अपने बाहर से ही गिरे, कोई मेरे कारण नहीं कुछ हुआ ऐसे। मैंने तो सिर्फ एक धागे का काम किया है कि भाई इलेक्शन आ गई तो मुख्यमंत्री बोलने लगे भाई आप क्यों खड़े हो रहे हैं, तो मेरी तो विधायक नाराज हैं। तो मैंने कही तो आपका काम है ना, मैं थोड़ा जिम्मेवार हूँ। जो मेरे ऐसा है कि राजनीति में चाहे विधायक किसी भी दल का हो, चाहे पॉलिटिशियन किसी भी दल का हो, कभी ऐसी दूरियां और ऐसे केस नहीं बनाने चाहिए, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बातचीत से भी जाता रहे आदमी, नज़रअंदाजी से भी जाता रहे। और इन्होंने ऐसे काम किए, उसके बाद केस ठोक दिए। एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि इनको वापस लें, एक तरफ से ये कर रहे हैं केस ठोक रहे हैं, कोई किसी का बिजनेस बंद करा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक पैदा हुआ जिसने इस हद तक चले गए कि उनके बाप दादा चाचे ताए सब इन्वॉल्व कर दिए। अगर खुद जिनके घर शीशे वाले होते हैं दूसरों को पत्थर नहीं मारते। सर, अभी तक कब तक ले लेंगे सर ये विधायक? आप कह रहे हैं कि एक विधायक लेंगे, कब तक लेंगे? क्या लोकसभा चुनाव होगा उस सीट पर भी अभी, या उसके बाद? ऐसे है ना कि इनकी सरकार गिर जाएगी, ये मेरे को पता है। आगे क्या होगा वो अभी नहीं बता सकते। सर, अभी तक कांग्रेस में ही यहाँ पर बगावत के सुर देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब टिकट अनाउंस होने के बाद बीजेपी में भी ये सुर देखने को मिले। कितने ये 6 सीटों पर जीत कर ये आश्वस्त है? ऐसे है ना कि जो हमारी इलेक्शन तो 22 में हुई और 27 तक यही चेहरे रहने थे, है ना। अब बीजेपी के जो बेचारे नीम इस बार ही आ सके, उनको आगे से क्या मिलेगा चांस, क्या नहीं होगा आगे देखेंगे। ऐसी क्या बात है, वो भी हमारे भाई हैं। उनको जब इस वक्त तो सरकार बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सुक्खू जी ने बेड़ा कर दिया, इसलिए ज़रूरत पड़ी। तो वो आगे जब टाइम आएगा तो सबके साथ वो होगा। पर आज भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है। कोई थोड़ा बहुत रोष तो हर जगह होता है, एक कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको भाइयों को मना लेंगे, बाकी तो सीटें हम जीत जाएंगे 6 की 6, कोई इसमें कोई शक नहीं है।
मुख्यमंत्री लगातार 9 विधायकों पर तो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके मामले में वो साइलेंट है, आपको कोई कमेंट नहीं किया अभी तक। क्या पुराना दोस्ती का लिहाज? पुराने हम दोस्त तो हैं ही, अभी आज भी दोस्त हैं, पहले भी दोस्त थे। मैंने समझाने की भी बड़ी कोशिश की, और वो है डिक्टेटर, तो वैसे ही चलते हैं। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, बाकी सारी गलत है। तो ऐसे तो नहीं चलती राजनीति, सबका एडवाइस लेनी पड़ती है, ये बात है। सबको सहयोगी जो है ना, अफसर नहीं होते, अफसर होते हैं गवर्नमेंट सर्विस। जो सहयोगी होती हैं वो होते हैं पॉलिटिकल आदमी। पॉलिटिकल आदमी सरकार तो वो करेगी जो विल ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकारी अफसर वो करेंगे जो विल ऑफ द गवर्नमेंट है। आज जो अफसर कई झूठे केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और इनके बातों पे कर रहे हैं, उनको भी मर्यादा रखनी चाहिए अपनी। आज तो कर रहे हैं, कल को कहाँ जाएंगे, ये सोचने की बात है। अपनी मर्यादा हर पद में होती है, अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। तो इसलिए हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जब हमारी बारी आएगी तो फिर उनका बेचारे को क्या हिस्सा होगा, कहाँ हो गया। तो इसलिए मैं ऑफिसर्स को ब्लेम नहीं करता, पर प्रेशराइज होना, किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतना हद चले जाना, तो वो मैं समझता हूँ गलत बात है राजनीति में। अफसर हमेशा वही कामयाब होता है जो बिल्कुल न्यूट्रल चले, उसकी पदवी भी बढ़ती है और चीफ सेक्रेटरी तक बनता है। जो चलते हैं इधर से इधर पॉलिटिकल बॉसेस के ऊपर, वो कभी कामयाब नहीं होगा अफसर। तो उसको अफसर चाहिए, उसकी फेल है इसका मतलब। ऐसी बातें हैं कुछ। और इनकी खींचातानी बहुत है आपस में आज भी। एक तरफ मुकेश जी है, एक तरफ विक्रमादित्य है, और एक तरफ सुक्खू जी है। सुक्खू जी ने तो अपनी जान बचा ली कि डिस्क्वालीफाई कर दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आगे क्या होगा? आगे तो हमारे को ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही खींच रहे हैं एक दूसरे को। जैसे एक ऊपर को जाता है ना केकड़ा, तो उसको नीचे से और चले जाते हैं ऊपर से खींचने वाले। तो हम तो साइलेंटली बैठे हैं, मेरे को पता और आ जाएंगे, है ना। और हमारे टच में है सारे। अब सुक्खू जी जहाँ भी मंदिर में जाके उनको कस्में दिला रहे हैं, फिर देख रहे हैं कौन होगा इसमें। तो अब उनको क्या बताएं कि कौन होगा। अब सारे टच में हैं, जैसे उनको पता लग गया, पॉलिटिकल लोग हैं हमारे जैसे, उनको पता लग गया सरकार चले जाएंगे, तब आस्ते आस्ते अपने स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी को भी देखना ना, हमारे को तो एक ही चाहिए और चाहिए नहीं कोई भी।